हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम लॉ की तरफ। बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एक बूस्टर के रूप में मैं बनाता रहूँगा हर चैप्टर के बाद। आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक्स पर है। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बच्चों देखो, बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चले जाते हैं, बट उन्हें क्वेश्चन आंसर्स का नहीं पता कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आंसर्स हमारे सीबीएसई बोर्ड्स में आ सकते हैं। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल, कोई भी चार्ज रेस्ट पे है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, रेस्ट पे है, तो जो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे है तो इसकी हम जब स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जरूरी नहीं पॉजिटिव चार्ज ही रेस्ट पे होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज भी अगर कोई रेस्ट पे है, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इधर दे रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। वी नो वेरी वेल we have two type of charge, positive and negative, and we know very well same charge, it means positive charge are repel each other and different charge, positive negative charge attract each other. so जो रिपल्शन और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को बताए that is called इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस। हमारा ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट ही हो चुका है कि कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Now the question number 4th is what is the SI unit of charge? The SI unit of charge is coulomb. क्या होती है SI unit? Coulomb. So fifth question is how many electrons are there in 1 coulomb? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कूलम के अंदर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का जो सीबीएसई में भी जरूर आ सकता है। तो कितने होते हैं हमारे 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? आंसर, द फोर्स विच होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू मेक अप एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के जो समझाता हूँ। ये देखो, एक ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? अट्रैक्शन। ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, तो आपस में फोर्स लगी ना। तो जो फंडामेंटल आपस में जो फोर्स लगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो होल्ड करने पे, अट्रैक्शन पे, रिपल्शन में जो फोर्स लगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस? क्वेश्चन नंबर 7, कितने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस? सो हमारी 2 टाइप्स की होती है, रिपल्शन एंड अट्रैक्टिव फोर्स। यू नो वेरी वेल, आप अब तक समझ ही गए होंगे कि सेम चार्जेस आर रिपेल, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में हमारी कौन सी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, एंड डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, तो क्या लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स। सो बच्चों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। और ये वीडियो ना मैं स्पेशली बच्चों की क्वेरी को देखते हुए मैं लेके आया हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं होता भी क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के आ सकते हैं हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज what is the basic law of electrostatic for knowing the nature of charge? कौन से बेसिक लॉ होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के? लाइक सेम चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या है? हमारे बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 9, हु एंड व्हेन मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज? कौन और कब मेजर किया गया फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज? चलिए, इन 1984 फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम डिड्यूस्ड ए लॉ नोन एज कूलम लॉ विच मेजर द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। थोड़ी सी मैं आपको इनकी स्टोरी बता देता हूँ। 1784 की बात है,
फ्रेंच के जो मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम थे वो अपने लैब के अंदर बैठे और छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे। अगर मैं एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूँगा तो पूरा लेक्चर ही इसी में चला जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि उन्हें फर्स्ट मतलब जब उन्हें फर्स्ट अटैम्प्ट किया एक्सपेरिमेंट में तभी उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है चार्ज की, कुछ ना कुछ रिपल्शन है। चार्ज नहीं डिस्कवर हुआ था, मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन के बारे में पता लग गया था। सो 1784 में फ्रेंच इंजीनियर थे जो चार्ल्स कूलम, उन्होंने डिड्यूस किया था कूलम लॉ को। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टेट कूलम लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। कूलम लॉ को हमें लिखना है और उसके मैथमेटिकल फॉर्म को लिखना है। चलिए हम कूलम लॉ की डेफिनेशन को पढ़ते हैं बच्चों, साथ साथ किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कूलम लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के, ये लो मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के। भी चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, स्टेट कूलम लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 क्वेश्चन हम बात करेंगे। व्हाट इज के इन कूलम लॉ एंड व्हाट इट्स वैल्यू। के क्या होता है कूलम लॉ के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होती है। अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो हमारा यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। तो जब हम डायरेक्टली को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जिसका नाम है K, Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। तो हमें इस K को डिफाइन करना है कि कूलम लॉ के अंदर ये K कि जो K होता क्या है या इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है। सो जो हमारा K है ये कांस्टेंट होता है, इसको कूलम कांस्टेंट भी बोल देते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं हम 12th क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ K डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से जो K की वैल्यू है डिपेंड होती है। पहले द सिस्टम ऑफ यूनिट एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। हाँ जी बच्चों, अब मेरी वीडियो में इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझोगे कि कैसे K की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है एक मीडियम के ऊपर और उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। मतलब सपोज करो एयर मीडियम है, कोई वैक्यूम मीडियम है, तो उसके अकॉर्डिंग इस K की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी, चेंज करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इफ मीडियम इज फ्री स्पेस। तो क्या वैल्यू होती है K की जब वो फ्री स्पेस में होता है। K इज इक्वल टू 1/4πε0। हाँ जी बच्चों, अब यहाँ पर आपका न्यू वर्ड आया है जिसका नाम है ε0। इसको डिस्कस करेंगे हम आगे, क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे इसके ऊपर। सो जो K की वैल्यू होती है हमारी 1/4πε0 होती है, और ये ε0 ही उसके फ्री स्पेस को शो करता है, जिसको हम परमिटिविटी भी बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज ε0 एंड राइट इट्स वैल्यू। ε0 क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, पढ़ लेते हैं आंसर को। इट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू एंड SI यूनिट इज 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर। मतलब 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 इस ε0 इन फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू होती है। अब डिस्कस करते हैं हम इक्वेशन ऑफ कूलम लॉ व्हेन मीडियम इन फ्री स्पेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, इक्वेशन बताओ कूलम लॉ की जब मीडियम इन फ्री स्पेस में हो। अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ K इज़, अभी हमने वैल्यू भी पता करी है, 1/4πε0। फ्री स्पेस में बात करना है तो ε0 आएगा।
Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। सो यही वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? द इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, टेफ्लॉन एटसेट्रा। बेटा डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है प्लेस बिटवीन टू चार्ज। सपोज करो ये दो चार्ज है मेरे पास, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर टेफ्लॉन लिया हुआ है। तो वो इन दो चार्ज की डाई इलेक्ट्रिक को क्या करेगा? शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम लॉ? मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है कूलम फोर्स या कूलम लॉ में? कूलम फोर्स इज रिड्यूस व्हेन मीडियम इज प्लेस बिटवीन टू चार्जेस। बच्चे देखो, अगर Q1 एंड Q2 के बीच में फ्री स्पेस है, देखो मैंने कोई भी नहीं लगाया, फ्री स्पेस है, तो इसका मतलब जो कूलम फोर्स होगी वो मैक्सिमम निकलेगी। अगर इसके बीच में किसी भी टाइप का मीडियम मैं अगर ले आता हूँ तो जो कूलम फोर्स होगी, कूलम लॉ की जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस। क्यों रिड्यूस होगी? इसके भी रीज़न मैंने अच्छे तरीके से अपनी वीडियो के अंदर शो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द फॉर्मूला फॉर कूलम फोर्स व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन टू चार्जेस। हमें फॉर्मूला का शो करना है कूलम फोर्स के जब डाई इलेक्ट्रिक को हम प्लेस कर देते हैं बिटवीन दो चार्जेस के बीच में। देखिए बच्चों, ये मेरा फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1 बाय में 4 पाई एप्साइलन एंड एप्साइलन आर Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्साइलन और एप्साइलन आर शो करता है मेरे किसको, किस किस को शो करता है? जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब डाई इलेक्ट्रिक को हम दो चार्ज के बीच में प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। ER ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है विच इज़ इक्वल टू एप्साइलन M एंड एप्साइलन R। सो इस रिलेशन के थ्रू हमारा डाई इलेक्ट्रिक को जो हम किन्हीं दो चार्ज के बीच में रखते हैं, हमारा फॉर्मूला ये बनता है। अगर बच्चों आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। PDF फॉर्मेट में चाहिए अगर आपको ये जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करके बताइए। अगर आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो भी व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ER? ER अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। ER इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी एंड इट्स वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक। जैसे जैसे डिफरेंट हमारी डाई इलेक्ट्रिक्स हो गए वैसी वैसी हमारी जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर इट्स वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन वन अनदर वैक्यूम। मतलब वैक्यूम अगर अलग अलग टाइप की वैक्यूम्स है या कोई एयर है तो रिलेटिव परमिटिविटी की भी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। चलिए जरा सी वैल्यू को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ER फॉर एयर एंड वैक्यूम? फॉर एयर ER इज इक्वल टू 1.0006 एंड फॉर वैक्यूम ER इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज़ है हमारी। न्यूमेरिकल्स में भी ये वैल्यू काफ़ी यूज़ होती है बच्चों। CBSE में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से इसको लर्न भी कर लेना। नाउ हमारे आज का जो चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं बट उन्हें पॉइंट चार्ज के बारे में पता ही नहीं होता। चलो आज इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा समझा भी देता हूँ मैं इसके बारे में। द चार्ज हुज साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। बेटा देखो पॉइंट, ये लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इस पॉइंट पर बाहर से किसी भी टाइप के चार्ज आके यहाँ पर रुक जाते हैं, मिल जाते हैं ट्रैक्शन के थ्रू, तो पॉइंट चार्ज उतना छोटा चार्ज होता है, उतना छोटा चार्ज होता है, सिर्फ हम इसको एज्यूम करके अपने टॉपिक्स के अंदर वेरीफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो मेरे को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जितने से जितना ज़्यादा हो गए मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।